नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी ये क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष रहता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये जो राशिफल है बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉन है, दोनों ही देख सकते हैं इस राशिफल को। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 2 तारीख को रात के 11 बजे, और 5 तारीख सुबह के 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे तो चंद्रमा पर बहुत प्रभाव है, थोड़ा सा सेंसिटिव समय है। क्यों? पहला तो अष्टम में ग्रहण दोष, राहु केतु की एक्सेस और केमद्रुम योग, तो ये सारी ही चीजें चंद्रमा के विरुद्ध है। जो लोग रेगुलर मेरे राशिफल देखते हैं उनको तो चंद्रमा के दोष से तो एटलीस्ट वो ज्ञात उनको हो ही चुका होगा। कई लोगों को तो कंसल्टेशन लेते हैं तो कई लोगों को पता ही होता है कि खुद ही बोलते हैं कि हाँ मेरा केमद्रुम योग है, मेरा ग्रहण दोष है, मेरे चंद्रमा 6ठे भाव में है तो मेरे को ये प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतने टाइम से देख रहे हैं, तो कई लोगों को ज्योतिष बहुत हद तक थोड़ा बहुत समझ भी आने लग गई। एटलीस्ट खैर यहाँ पे बहुत सामान्य आधार पर ही हो सकती है, लेकिन वहाँ पे भी लोग पिकअप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अष्टम के चंद्रमा केतु के साथ अच्छा योग नहीं है। पहला तो सहजता रखें, जल्दबाजी ना करें, मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, गलत कार्य करेंगे मतलब कि गलत विचार आएंगे और उसके कारण गलत कार्य करेंगे। गलत इन्फ्लुएंस हो सकता है आप पर, आपको चीजें समझ ही नहीं आएंगी। कभी कभी होता है एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं कि वही टाइम है। अब मंगल की दृष्टि भी है, उच्च के हैं मंगल, चौथे घर के 11वें घर के स्वामी है। भौतिक रूप से कुछ बुरा नहीं है, लेकिन केतु अग्नि तत्व, सिंह अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व। अब अष्टम में चंद्रमा और ये अग्नि तत्व बढ़ रहा है, यानी कि गुस्सा बहुत आएगा। और बुध का राशि परिवर्तन भी 3 तारीख को हो जाएगा। तो रात को चंद्रमा आए तो अगले दिन बुध आ गए। अब बुध कंफ्यूजन क्रिएट बहुत करते हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा जितना सहजता से हफ्ते का शुरुआती भाग कुछ अलग ना करें, किसी पर भरोसा ना करें, पैसा ना लगाएं, आराम से काट लें। साधना करें, केतु के साथ है, चंद्रमा के साथ, और क्या चाहिए आपको। साधना करें, मंत्र साधना करें, बहुत लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि शांत रहिए, जैसा भी करने का प्योरली वहां से इंडिकेशन है, साधना करें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो टाइम अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से और बारीकियों तक जाइए, समझिए कि बिजनेस के नुआंसेस क्या है। जहां तक लव लाइफ की बात है, प्रयास कीजिए कि एक सहजता रहे यहां पर भी, और आगे के बारे में क्लैरिटी रहे। अभी लगता है कि फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है। वैवाहिक जीवन, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। स्टूडेंट्स, आप
सोच बहुत रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। थोड़ा कर्म पर ध्यान दीजिए, लाभ आराम से मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, स्किन डिसऑर्डर्स, बीपी, इंटेस्टाइनल इश्यूज, सर्वाष्टक लाभ स्थान बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि पैसा तो आएगा बड़ा हफ्ते के शुरुआती भाग में, लेकिन पैसा कहीं लगाइएगा मत। 5 फरवरी सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि कन्या में। और 7 फरवरी दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा है। हफ्ते के जो शुरुआती भाग है ना, उससे बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस दिखेगा। केमद्रुम योग देखिए अभी भी है, लेकिन अष्टम का, केतु का, ग्रहण दोष का प्रभाव खत्म हो गया। सप्तमेश त्रिकोण में है तो राजयोग बन रहा है, गजकेसरी योग भी बन रहा है क्योंकि गुरु से केंद्र में है। तो ये सारी ही चीजें एक अच्छा इशारा कर रही है कि जो हफ्ते का मध्य भाग होगा ये अच्छा जाएगा। बिजनेस पे लाभ मिलेगा, स्टेबिलिटी थोड़ी सी आएगी, बैलेंस वापस आएगा। अब यहाँ पे शनि का प्रभाव भी है जो लग्नेश है, तो लग्नेश और सप्तमेश समसप्तक में है तो थोड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता है। ऑफिस में अगर प्रमोशन की बात चल रही है तो हो सकता है। कुछ यात्राएं करने को मिलेंगी, धार्मिक यात्राओं की प्लानिंग होगी। शनि धनेश है तो बिजनेस में पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये शनि है, वो धनेश है, लग्नेश है, लेकिन शनि भी तो है, इसलिए विषदोष भी बन रहा है। बड़ों से आराम से बातचीत करें, बॉसेस से थोड़ा केयरफुल होकर बात करें, और ज़्यादा जल्दी उत्साह ना खोएं। यहाँ पे ऐसा कभी कभी होता है शनि तीसरे घर में, चंद्रमा नवम में, कि व्यक्ति के अंदर उत्साह खत्म हो जाता है। उत्साह खत्म क्यों होता है कि आपने सोचा ये काम हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप एकदम उत्साहहीन हो गए। नहीं, इससे बचेगा। नवांश कुंडली एक ही चीज़ बता रही है कि खर्चा बहुत बढ़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कोई डाउट क्लियर करना है, कोई बात क्लियर करनी है किसी से भी, मैनेजमेंट से, बॉसेस से, अच्छा टाइम है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कोई रिस्क मत लीजिएगा। यहाँ पर पैसा आएगा लेकिन कुछ अलग मत कीजिएगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप में और वैल्यू एडिशन कीजिए। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। कभी कभी रिएक्शन ना करना बहुत अच्छा होता है। स्टूडेंट्स, प्रयास कीजिए कि समझिए कि आपकी गलतियां कहाँ हैं। गलतियां समझ ली ना तो आधे, कहते हैं ना, हाफ द बैटल वॉन, वैसा है। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, बीपी, सर्वाष्टक आपका लाभ स्थान बली है। पैसा आएगा, कुछ बड़ा लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है, स्पेशली बिजनेस में। और वैसे भी कोई फंसा हुआ पैसा था, आ सकता है वापस। 7 फरवरी दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र का गोचर भी हो जाएगा 6 तारीख को, तो उनको भी मैंने अंकित कर ही दिया। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन शुक्र का प्रभाव भी रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना बहुत अच्छा है। केंद्र के स्वामी केंद्र में है। ये भाग भी और पिछला भाग भी, जैसे मैंने कहा था, अगर आपके ऑफिस में बातचीत चलती है प्रमोशन आदि की, तो योग बन रहे हैं। सप्तमेश 10वें भाव में है, चौथे से चौथे के स्वामी, चौथे से सप्तम में। प्रॉपर्टी का कोई काम अटक रहा था, वो भी यहाँ पे आपका पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे, और राहु का प्रभाव है। जॉब चेंज करने का फिर से अच्छा मौका है। कर्मों की सफलता का फिर से अच्छा मौका है। प्लानिंग, नेगेटिव चीज ये है कि गुरु भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं, वक्री गुरु राहु। ओवर प्लानिंग क्या होगा ना, टाइम अच्छा देखे। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि अब तो चीजें अच्छी हो रही हैं, खैर 2-2.5 दिन का ही टाइम है, लेकिन हम कभी कभी ओवर प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। 1-2 दिन अच्छे गए, अच्छा चलो अब तो सब हो रहा है, दुनिया भर की प्लानिंग कर लेंगे। फिर 2 दिन बाद कोई प्रॉब्लम आ गई, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो ओवर प्लानिंग मत करिएगा, टाइम के हिसाब से बढ़िए। देखिए कि इस टाइम पे चीजें क्या करनी है, क्या हो सकती हैं, उसके अनुसार आगे बढ़िए। ये चंद्रमा केमद्रुम योग के हैं, 2 ग्रहों से प्रभावित है, जो दोनों ही वक्री हैं, और चौथे घर को दिख रहे हैं। तो इमोशनली वल्नरेबल रहेगा, पुरानी बातें बहुत ध्यान में आएंगी, और घर में इमोशंस के बहाव के कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि पैसा बहुत आएगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा भौतिक जीवन में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फिर से कहूंगा कि ग्रोथ का टाइम है। बिजनेस में नुकसान दिख रहा है, अचानक से कुछ नुकसान हो सकता है। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी ओवर सेक्रीफाइस करना भी परेशानी देता है। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत है कि आप मन की ना बातें कर नहीं पा रहे अपने लाइफ पार्टनर से। प्रयास कीजिए कि अपने मन में जो भी आपके बात है उसको व्यक्त कीजिए पार्टनर को। स्टूडेंट्स,
अच्छी संगत ढूंढिए, उसकी आवश्यकता बहुत दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण में बोन्स की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, कफ प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। एसेट्स, प्रॉपर्टी, करियर ग्रोथ, सबके लिए हफ्ते का ये भाग अच्छा है। उपाय के रूप में ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करिए, शनि चालीसा का 1 बार पाठ कीजिए, शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।